नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारी तो चल रही है, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनके पास सबसे बड़ी चुनौती भी है और उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल कुर्सी के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो अभी आई हुई है वो है अपने कार्यकर्ताओं को खुश कर पाना, अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाना, क्योंकि कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी नाराज चल रहे हैं और कुछ क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपने विधायकों के खिलाफ हो गए हैं, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है, उसकी लिस्ट बना के नहीं दे पा रही है। और जो पार्टी अभी तक के विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनाव से पहले 1 महीना 2 महीना पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देती थी, सबको जिम्मेदारी सौंप देती थी कि अब आप लोगों को चुनाव लड़ना है, वो पार्टी चुनाव की घोषणा होने के बावजूद अभी तक यहां पर चुनाव के लिए कौन कौन से प्रत्याशी, किस क्षेत्र में कौन विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहां के प्रत्याशी कौन होंगे, इसके लिए कंफ्यूज्ड होकर रह गई है। ये देर होने का कारण क्या है? आखिरकार आम आदमी पार्टी जो 5 साल से सत्ता में है, जिसके पास पहले से ही 67 विधायक जीत के आए थे, उसमें से कुछ विधायक बागी हो गए, जैसे चांदनी चौक से अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और लगभग ये लग रहा है कि चांदनी चौक से की जो ये विधायक हैं वो कांग्रेस में जाएंगी। कांग्रेस के लिए बार बार उनके मन में जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है, और चूंकि वो पहले भी कांग्रेस की रही थी तो वहां पर वो कांग्रेस की टिकट पाने के लिए कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रही हैं। उसी तरह से दूसरे कई विधानसभा क्षेत्रों में हैं जो 2, 4, 5 विधायक बागी हो गए थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन लोगों को अगर छोड़ दें, फिर भी कम से कम 67 में से 60 सीटों पर तो उनको प्रत्याशी की घोषणा कर देनी चाहिए थी। उसमें से कई मंत्री बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी टेंशन में हैं, वो परेशान हैं। वो अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, थीम सॉन्ग लागू कर रहे हैं, ला रहे हैं, जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के मामले में काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किनको टिकट दिया जाए और किनका टिकट काटा जाए। उनके सामने 2 बड़ी समस्या है इस मामले में कि टिकट किसको दिया जाए। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो उनकी है वो है कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता जो हैं अपने ही विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। वो अपने विधायकों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये विधायक किस मुंह से टिकट मांगने की कोशिश में लगे हुए हैं, कि किस आधार पर इनको टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, अपना काम करते रहे हैं, अपने आसपास के कुछ लोगों के लिए ही काम करते रहे हैं, और इसके लिए कार्यकर्ता हैं जो उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। और यही नहीं, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनके पोस्टर लगा रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं करोलबाग का। करोलबाग के विधायक विशेष रवि के खिलाफ उनके अपने ही कार्यकर्ता हैं जो खिलाफ में विरोध में बोलना शुरू कर दिए हैं। ये जो कार्यकर्ता है वो किसी और पार्टी के नहीं हैं, उनके अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं और सालों तक इनके लिए काम किया है। इन लोगों ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहनत की थी। वार्ड स्तर पर इन लोगों ने घर घर जाकर जागरूकता फैलाया था और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन जब सरकार बन गई और इनके विधायक आ गए तो उसके बाद विधायक ने जिस तरह से इन लोगों को दरकिनार करना शुरू कर दिया, उसके कारण ये काफी परेशान हो गए। वो अपने कुछ लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिए, उनके फायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया, और यहां तक कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कई ऐसे मामले सामने आए उनके खिलाफ, जिससे कार्यकर्ताओं को लगा कि ये आम आदमी पार्टी का तरीका नहीं है। जो वादा उन लोगों से किया गया था, जिस तरह की ईमानदारी की बातें उन लोगों से की गई थी, और ये कहा गया था कि हम लोग राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं, नई तरह की राजनीति करने आए हैं, हमारे विधायक जो हैं ये जनता के लिए काम करेंगे। स्पष्ट शब्दों में उन्हें बताया गया था कि किसी तरह का अगर कोई आरोप इनके ऊपर लगता है तो डायरेक्ट पार्टी कमान से बोलिए, यहां पर शिकायत कीजिए, शिकायत का फोरम है, और फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी परेशान रहे। कई बार उनके खिलाफ पार्टी फोरम में शिकायत दर्ज कराई, बताया गया कि देखिए ये मामला है, ये ठगी कर रहे हैं, ये जो
विशेष रवि हैं, वो मकानों के लिए फर्जी शिकायतें करके वो अपने जेब में पैसा रख रहे हैं, ऐसा आरोप है। सच्चाई क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, सच्चाई जांच के बाद ही सामने आती है, लेकिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों के कारण आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दो धड़े में विभाजित हो गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दोनों आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ कार्यकर्ता जो है उनके खिलाफ आ गए हैं और विधायकों को टिकट न देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे कार्यकर्ता, दूसरा दल है जो विधायक के नजदीकी रहा है, जिन लोगों ने उनसे फायदा कमाया है, वो हैं जो उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। और इसके कारण आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी परेशान हो गए हैं, उनका टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो दोनों के बीच संतुलन बनाना है। अगर वो विधायकों का टिकट काटते हैं तो उनके जो समर्थक हैं, उन विधायकों ने जो अपना एक कुनबा स्थापित किया है, अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है, वो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और संभावना इस बात की भी है कि वो विधायक बागी हो जाएंगे और जो अभी चुनाव होने वाला है उस चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके कारण उन विधायकों को भी जिनका टिकट काटा जाना है उनको भी नाराज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है ये अरविंद केजरीवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो आम आदमी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता से अलग होके कुछ कर ही नहीं सकती है। आपके पास उदाहरण है पंजाब का, जहां पर ये लोगों ने बड़ी धूमधाम से चुनाव लड़ा था, बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव लड़े और इन लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे वहां के तत्कालीन भाजपा की सरकार पर। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जब चुनाव में इनकी जीत नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार बन गई, उसके बाद जब ये मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आने के बाद इनको चाहिए था कि उसी पेस में वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रहें, पंजाब की सियासत में अपने आप को बचाए रखें। लेकिन हुआ ये इसके विपरीत, वहां भी विधानसभा में जो इनके विधायक थे वही आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। यहां तक कि 11-12 विधायकों ने आम आदमी पार्टी की जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि यहां जो पंजाब की सियासत है वो दिल्ली से चलती है, वहां से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग जो हैं वो हमें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और ये नियंत्रित करने की कोशिश उनकी है, उनके खिलाफ हम लोग हैं। तो पंजाब में भी ऐसी स्थिति हुई। अगर दिल्ली विधानसभा में भी उनकी हार होती है तो उसके बाद भी कुछ ऐसी ही स्थिति होगी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी अपना अस्तित्व खो सकती है। तो ये डर जो अरविंद केजरीवाल के अंदर है, उसके लिए वो उन चुनौतियों का सामना करने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कार्यकर्ता की मानते हैं तो विधायक नाराज हो जाएंगे, अगर उन विधायकों को समझा बुझा के उनको टिकट दे देते हैं तो वो जो उनके खिलाफ जो कार्यकर्ता है, जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, वो फिर कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर जाना शुरू कर देंगे और उनके खिलाफ जो प्रचार करेंगे तो वो जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं वो इनकी सच्चाई बताएंगे और जिससे इनकी हार होगी। और उस हार के डर से वो अभी तक अपने पार्टी के लिए प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं कर पा रहे हैं। वो बता नहीं पा रहे हैं कि यही विधायक जो है, आपका पुराना विधायक ही आपका प्रत्याशी होगा या फिर कोई नया कैंडिडेट ढूंढा जाएगा। ये जो पूरी बड़ी फेहरिस्त है, अखिलेश त्रिपाठी, कमांडो सुरेंद्र सिंह, सोमनाथ भारती, करोल बाग में अभी मैंने बताया विशेष रवि, ऐसे कई विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले उनके सामने आए हैं कि कैसे मकान बनाने के लिए इन्होंने पैसा कमाया, एमसीडी के माध्यम से पैसा कमाया, पुलिस के माध्यम से पैसा कमाया, जो लोगों के ऊपर दबाव बना के ये कैसे मीडियोकर की भूमिका में आए, ये कई विधायकों के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और वो लोग जो फायदा नहीं पहुंचा पाया है, जिनको विधायक जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम जनता के काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करने वाले हैं तो हम अपने क्षेत्र में ही उपस्थित रहेंगे, और वो वादा पूरा नहीं कर पाए, इसके कारण वहां के कार्यकर्ता इनसे नाराज हो गए हैं और इसके लिए इनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग जो बड़े नेता हैं वो भी इसी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और वो लोग इसी के लिए कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की
कोशिश में अभी तक लगे हुए हैं। और जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि अब ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को समझा लिया गया है या फिर ये समझने वाले नहीं हैं, तब तक वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेंगे और इसलिए ये परेशानी बढ़ी हुई है। दरअसल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल 2013 के चुनाव में या 2015 के विधानसभा चुनाव में या 2014 के लोकसभा चुनाव में ये हर जगह पर वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले कर देते थे। उस समय इनके पास इतनी बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि ये शासन में नहीं रहे थे, इनके विधायकों को ज़्यादा समय नहीं मिला था और इनके नेताओं को भी लोगों के सामने जाकर या अपने कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला था। तो कार्यकर्ता भी थोड़े गुमराह हो गए थे। उनको लग रहा था कि ये लोग जो हैं वो नई तरह की राजनीति करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे सामने बैठ के काम करेंगे। लेकिन जब ये सत्ता में रहे, 5 साल तक सत्ता सुख भोगा, तो इन विधायकों की स्थिति खराब हो गई। अब सामान्य जनता और कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता, ये दोनों के बीच थोड़ा अंतर होता है। सामान्य जनता को विधायक के साथ साथ सबसे ज्यादा उम्मीद सरकार के ऊपर होती है और आम आदमी पार्टी ने कुछ लोक लुभावन काम करके सब्सिडी देकर सामान्य लोगों को थोड़ा राहत दिया, इससे कि वहां पर जो सरकार का काम है उससे थोड़े लोग खुश हैं। लेकिन उसके बाद जो कार्यकर्ता होते हैं और जो लोग अपने जनप्रतिनिधि से जो उम्मीदें करके बैठे हुए हैं, वो वहां पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रहे हैं और उनके खिलाफ एक तरह से वहां पर एक फ्रिक्शन पैदा हो गया है। दोनों के बीच दो तरह के कार्यकर्ता बन गए हैं और वो कार्यकर्ता के साथ साथ वहां के जो सामान्य लोग हैं वो भी अपने विधायकों के प्रति, अपने विधायक जो उनके हैं, उनके कामों से काफी असंतुष्ट हो गए हैं। तो इसके कारण अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी समस्या हो गई है और वो ये चाह रहे हैं कि अगर इस बार सोचें कि अगर ये कुछ विधायकों का टिकट काट दे, कुछ ऐसे विधायकों को समझा बुझा के उनको बैठने के लिए तैयार कर ले, ताकि एक नया चेहरा लेके आए और नए चेहरे पे फिर से हम वही वादा करें कि ये आपके लिए काम करेंगे। और ऐसा चूंकि एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे पिछले प्रत्याशियों को बदल दिया था, जो कारपोरेटर थे उनको टिकट नहीं दी गई थी, तो इसमें एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। पहले यह माना जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि बगावत हो जाए, पार्टी में बगावत हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति को दोहराने के लिए भी अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और उनका बिल्कुल अपने प्रत्याशियों की घोषणा को लेके कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाने वाला है। न तो नए लोगों को टिकट दें या फिर पुराने विधायकों को ही टिकट दे दें। ऐसे में उन लोगों के पास, अभी जो विधायक है उनके पास भी अंदर से ये डर बना हुआ है कि किसका टिकट कट जाएगा, इसलिए उनको भी चुनाव की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े वादे के साथ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पूरे दिल्ली में हमारे ही समर्थन में एक बयार बह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अंदर से अगर आप विधानसभा स्तर पर, विधानसभा क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं, स्थितियां बिल्कुल ही अलग तरीके की दिखेगी कि आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है वो दावा सही नहीं है और वहां पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। या हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस कन्फ्यूजन को समझ गए हैं और इसीलिए वो प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बाहर में दिखाने के लिए, वो हिम्मत देने के लिए, लोगों को बताने के लिए ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार चुनाव जीत रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।